हेलो हाय 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 एवरीवन हाय एवरीवन हाय एवरीवन। तो आज आने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के सारे पी वाई क्यू हम ट्राई करेंगे, हम कितने कर पाएंगे, हम ट्राई करेंगे हमसे कितने होंगे। एंड आई होप सो हम ज्यादा से ज्यादा करें। कोशिश है कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, फिर देखते हैं कितने कर पाते हैं। हाय एवरीवन, लेट्स चेक कि वी ऑल आर गुड और नॉट। एक बार चेक कर लें कि हम रेडी हैं गुड टू गो करने के लिए। यस यस यस, वी आर बिल्कुल, वी आर परफेक्ट रेडी फॉर अ गुड टू गो। लेट्स स्टार्ट। सारे पीवाईक्यू करेंगे ट्राई, देखते हैं कितने हो पाते हैं कितने नहीं, पर फिर भी जो किए हैं नहीं किए हैं, करें हैं नहीं करें हैं, देन वी क्विट। टोटल आपके कुछ 74 पीवाईक्यू है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप बोलोगे सर आपने बोला था, आप नहीं बोलोगे। कभी कभी चलता है ना, एक आधी बार बोल देना चाहिए, ताकि आप खुद समझदार हैं। करेंगे नहीं करेंगे आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ज्यादा नहीं कहता। सॉल्यूशन पहले का स्टार्ट। इफ टू इवेंट ए एंड बी सच दैट, कि दो इवेंट हैं ए और बी, एक के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है कि मगर मैं बोलूं पी ऑफ ए डैश कितना है, 0.3। पहले लिख लेते हैं सब कुछ जो दिया हुआ है, 0.5 एंड देन पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, इट्स 0.3। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी ओवर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। कैसे निकालते हैं सर? हमें याद है पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी की आपने निकालना सिखाया था, ए इंटरसेक्ट बी बाय बी, है ना? तो सेम काम इसका करना पड़ेगा, मतलब पी ऑफ बी इंटरसेक्ट का साइन, फिर पूरा ये, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना? कम ऑन, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। पी ऑफ बी इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले इसको इसके साथ, फिर यूनियन का साइन, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, वही हमारा पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये तो बी इंटरसेक्ट ए ही रहेगा, यूनियन नल, क्योंकि बी और बी कॉम्प्लीमेंट में से आप क्या ही तो चूज करोगे, नल चूज करोगे, साथ में पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन नल तो यही रहेगा, तो आपके पास एंड में आएगा ये। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो इसकी तो भाई ये तो दे रखी है कितनी, 0.3। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की अब टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, 1 में से क्या माइनस कर दूंगा, पी ऑफ बी। हाँ बिल्कुल, मैं क्योंकि बी तो लेना नहीं है, पर अब जब मैं बी माइनस करूंगा, मान के चलिए पूरे बी माइनस कर लूं, ये भी तो माइनस होगा, पर ये तो ए का पार्ट है तो ये आएगा, इसका मतलब ए इंटरसेक्ट बी आएगा। तो ये अगर मैं कहना चाहूँ तो 0.3 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 प्लस 0.3, तो इट्स कुछ बनेगा 0.8, तो ये आपका बनेगा 3 पाई। आया ना? हाँ, या जो गिवन है केवल उसी से सम किया एंड देन वी गॉट इट, हमने कर लिया, कोई चक्कर नहीं। अगला सम देखते हैं। हे भगवान, एक तो हमने जिन्हें काम दिया, अब उनको काम देखो कितना अच्छा किया उन्होंने। सम मतलब क्वेश्चन मुझे ही नहीं दिख रहे, अब तुम्हें तो मैं भाई भगवान की दया से मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कहाँ से दिखेंगे। गलती से अगर तुमने टीवी टूवी पे चला लिया गलती से, पहली बात तो मेरी आवाज ऐसी है नहीं कि तुम टीवी पे सुनो, फिर भी कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और अगर तुमने गलती से चला लिया तुम क्या क्वेश्चन देख पाओगे यार? आई एम रियली शॉक्ड अबाउट इट। मैं अभी तक सोच रहा हूँ ये क्या करे क्या करे क्या करे। हाँ,
चलो करें। एक बार चेक कर ले रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। चलो, a pair of unbiased dice roll together till a sum of either या तो 5 या 7 is obtained. The probability at 5 come before 7. अगर तुम्हें याद हो ना, ये सम है किसका बच्चे, सीधा सीधा इनफाइनाइट जीपी का। सिंपल। एक अनबायस्ड डाइस है, उसमें 5 और 7 ऑक्टेन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम्स बिफोर 7, मतलब हमेशा 5 7 से पहले आना चाहिए। अब केस वन क्या होगा कि 5 पहले उसमें आ जाए, पहली बार फेंका 5 आ गया। अब केस दूसरा क्या होगा, ना 5 आया ना 7 आया, फिर उससे अगले केस में 5 आया। केस थ्री क्या होगा बच्चे, ना यहाँ पे 5 7 आया ना यहाँ पे 5 7 आया, यहाँ पे 5 आया। फिर केस फोर क्या होगा, अब ऐसे 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 करके तुम्हारे चलते रहेंगे। अब पहली बार में 5 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, है ना। दूसरी बार में आया तो पहली बार में नहीं आया तो मतलब 4/6, बाकी 4 नंबर में से आओगे। इंटू 5, 5 आया इसके अंदर, सॉरी यही होगा। हाँ गुड। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, इफ आई सेड टू यू सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अरे यार, एक तो ना मेरे साथ 2 3 बार ऐसा हुआ, मेरे को डर लगा रहता है रिकॉर्डिंग हो रही है ना। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, 1 ओवर ओ ए ओवर 1 - आर। अब इसमें ए क्या है, 1/6। आर क्या है, अब आर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 4/6 आएगा। तो ये आएगा, इसका आंसर कुछ नॉन ऑफ दिस आना चाहिए। चेक कर लेंगे इसका आंसर नॉन ऑफ दिस है क्या कुछ। कुछ गलती करी है ऊपर ने। अच्छा, अरे 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 अरे, अरे भाई साहब, ये तो बता दो यार तुम लोग, सम 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 या तो 5 या 7, सम की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे पहले। धीरे धीरे नहीं हो रहा। तो सम पूछ रहे हैं, 5 आना, मतलब 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, या तो 1 4 आएगा या 4 1 आएगा या 2 3 आएगा या 3 2 आएगा। टोटल केसेस तो कितने होंगे, 36 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की तो क्या आएगा, 4/36, तो मतलब 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7, 7 आने के सम के कितना होता है जल्दी बताओ, 6/36। अगर तुम्हें याद हो, 7 को पूरे करने के लिए कितने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई दिक्कत, ये आएगा 1/6। ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी ना आए, क्योंकि हम वही निकालते हैं ना, नैदर
पी ए और पी बी। तो 1 - 1/9 -1/6, तो मतलब ये आएगा 9 × 6 = 54। तो ये बनेगा नॉट शेप 15। तेरह बटा 18। अब इसका कलेश क्या होगा? इसका वही कलेश। पहला केस क्या, कि पहली बार में सम 5 आ जाए, मतलब पहली बारी में 1/9 आ जाए। केस दूसरा, केस दूसरा क्या, पहली बारी में कुछ ना आए, दूसरी बारी में जाके 1/9 आए। केस 5 का सम 7 से पहले क्या, हाँ 5  come before 7, तो ठीक है 1/9। ठीक है। केस तीसरा, कि 2 बार में कुछ ना आए, फिर जाके 1/9 आए। तो इसका इसका आंसर क्या होता है, 1/1 - 7, तो मतलब 1/9/1 - 13/18। तो 2/5, 2/5। को ना इसे प्रीवियस करके रिकॉर्ड कर लेना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, करो। चलो करो स्टार्ट। A letter is taking at random from the letter of the word statics, and another letter is taken at random from the word shimishum। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, लिटरली इजी है। चलो अब समझो, दो, सुनो, अब मेरी बात सुनो, प्रोबेबिलिटी सेम लेटर आनी चाहिए। पहला वर्ड आपके पास क्या है, तुम बोलो अगर पहला वर्ड है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब इसको मैं अल्फाबेटिकली अरेंज कर लूं, पहले ए आएगा, फिर आपके पास सी आएगा। अरे यार, दो डाल दिया, दो आई डालने थे। हमेशा काउंट करते रहो ना, दो आई आएंगे। अभी हो गया, एक दो, तीन टी आएंगे, तीन एस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है। अब वर्ड टू, वर्ड टू देखो, असिस्टेंट। तो यहाँ पे दो ए हैं, एक आई है, एक एन है, दो टी है, तीन एस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे पास सेम आए। अब अगर इन दोनों में हम सेम देखें, या तो ए सेम है, या आई सेम है, या टी सेम है, या एस सेम है, इन चारों में से ही कोई एक चुन सकते हो, चूज करना पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी जब मैं ए चूज करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जब मैंने ए चूज किया तो इसमें से ए की संभावना क्या है,
1/10 क्योंकि एक ही वर्ड और यहाँ पे 2/9, तो अगर मैं बोलूँ तो क्या बने 2/90। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई जब मैंने चूज किया तो 2/10 1/9, तो 2/90। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आई भी चुन लिया, टी जब इसमें से चुना तो आया 3/10 इंटू 2/9, तो ये बना 6/90। और जब हमने एस की प्रोबेबिलिटी लाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, अब इसमें एस कितने हैं 3, 3/10 इंटू 3/9, तो इस 9/90। अब इन सबको कर देंगे प्लस, तो 2/90 प्लस 2/90 प्लस 6/90 प्लस 9/90, तो ये बना 6 और 2 8 और 2 10 और 1 19/90। इट्स आर आंसर 19/90। हाँ, कम ऑन, कम ऑन, चल समझ आया, चलो, जिसको उतार फटाफट उतार लो। यहाँ पे कहीं से ना स्टोच नहीं होती क्या यार? नहीं होती होगी भाई। चलो कर लिया वो सबने नोट, कर लिया होगा। चलो सोल्यूशन नंबर 4, चलो करो फटाफट कर दो। इजी है, बहुत इजी है। भैया को तो समझ नहीं आ रहा है बहुत इजी कैसे है, क्योंकि वो दिमाग तो तुम लगा नहीं रहे हो, तुम बस केवल आ रहे ऐसे आ जाएगा हो जाएगा, ऐसे तो मतलब चीजें होने लगी तो मजा नहीं आ जाएगा। ये सब में टीबीटी का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कैसे जी? प्रो ना, प्रोबेबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी, टीपीटी टोटल प्रोबेबिलिटी। कहता बैग कंटेन 6 और रेड और 4 ग्रीन बैग, एक बैग ने 6 रेड बॉल और 4 ग्रीन बॉल, और ये के डाइस है। डाइस के अंदर हम 6 तक नंबर लिखते हैं, 1 6 2 4 3 5, ठीक है। कहता जैसे हम डाइस को रोल करेंगे, मान लिया अगर एक बार रोल करा, तो तो अगर एक बार रोल करा तो हमने जैसे मान के चलो उस टाइम आया 2, मतलब जैसे हमने फेंका तो आया 2, 2 आने का मतलब है हमने 2 बॉल से निकाल ली। चलिए ठीक है। उसके बाद हमने बोला अगर 3 आया तो इसका मतलब हमने 3 बॉल निकाल ली, अगर 4 आया तो इसका मतलब हमने 4 बॉल निकाल ली। अब जो बॉल निकाल रहे हैं ना वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम निकालते हैं पहली उससे, तो मतलब कि भाई
मतलब डाइस की आउटकम 1 आई, डाइस की आउटकम 1 आई, तो रेड बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है? अब समझना, डाइस के आउटकम 1 आने का मतलब क्या होगा? डाइस की आउटकम 1 आने का मतलब हो गया भाई, डाइस के अंदर 1 नंबर है, 1 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। और रेड आने के साथ में क्या होगी? तो एक ही बॉल निकाल पाओगे, तो मतलब 6/10। अब अगर आउटकम 2 आए तो मतलब 2 बॉल निकाल सकते हो। 2 आने की संभावना क्या? ये भी 1/6 है, क्योंकि 2 बाई एक ही तो बार आता है, इनटू 2 बॉल्स निकालने की, मतलब रेड ही निकालनी है, तो कोई 6 में से 2 नहीं चाहिए, और टोटल NC2। क्योंकि अब आपको ऐसा चूज करना पड़ेगा ना, 6 में से 2, फिर पूरी 10 में से कोई 2, एंड देन अब अगला, जब 3 नंबर आए, 1/6 3 नंबर, उसके बाद 6 में से कोई 3, 10 में से कोई 3, 4 नंबर आए, 6 में से कोई 4 बॉल सिलेक्ट करनी पड़ेंगे, क्योंकि 4 रेड निकालनी है, 10 में से कोई 4। अब नंबर 5 आए, तो 6 में से कोई 5, 10 में से कोई 5, फिर आया 6 में से कोई 6, 10 में से कोई 6। समझे समझे कि अगर एक बॉल निकालनी, जब एक बॉल तो भाई मतलब 6 में से कोई एक, 10 में से कोई एक, 2 में से 6 में से कोई 2, 10 में से कोई 2, 3 6 में से कोई 3, क्योंकि आपको जो निकालना है वो रेड ही निकालना है। और इन सबको आप क्या कर देंगे? प्लस। तो प्लस कैसे करोगे? तो करोगे 1/6 कॉमन लेते हैं, 6C1 10C1, 6C2 10C2, 6C3 10C3। एक मिनट गाइस, एक मिनट, फोन आया। हाँ, तो यार मम्मा का फोन आ गया था। चलो करो, प्लस 6C4 10C4, 6C5 10C5, 6C6 10C6। तो you have to solve all this and then you got an answer। जब तुम इन सबको सॉल्व करोगे ना, तो नन ऑफ दीज आएगा, मतलब इसका कुछ आंसर मेरे को लगता है नियर अबाउट आपका कुछ 1/5 आना चाहिए। एक बार करके देख लेना यार, अब ये तो भाई तुम कर लोगे, एंड आई शुड बी लाइक यू हैव टू डू दिस सम्स। सॉरी, मैंने क्या इंग्लिश में बोला, जाने दो। हाँ, ये देखो मेरी टीम के काम। अरे भाई साहब, कितना बड़ा मतलब क्वेश्चन लिखा है उन्होंने, मैं हैरान हूँ। मुझे लग रहा है 3-4, मतलब जिन्हें चश्मे ना, उनके भी चश्मे उतर जाएंगे भाई, इतना बड़ा बड़ा है, दिख रहा है सही है तो। हाँ, सिक्स फेस डाइज इज बाइज्ड वन। ठीक है, एक सिक्स फेस डाइस है, इज बाइज्ड वन, ठीक है। इट इज 3 मोर लाइकली टू शो एन ओड नंबर देन टू शो एन इवन नंबर, ठीक है। इट इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है। The probability of the sum of the number is 2 in the two throw is even, is okay। It's very easy guys, very easy। How we do it? कैसे करें हम सब इसको बताओ। जल्दी बता दो, कम ऑन, इजी है। बताओ कैसे करोगे इसको। कहता सिक्स पे डाइज इज बाइज वन, ठीक है, उसको बाइज है वो। इट इज थ्राइस मोर लाइकली टू शो एन ओड नंबर देन टू शो एन इवन नंबर। मतलब कह रहा है जो उसका वो थ्राइस मतलब मोर लाइक है, मतलब जैसे मान के चलो, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर आने की संभावना p है, तो इवन नंबर की वो कह रहा है वो तो कुछ नहीं, वो तो p/3 है। कि मतलब ये इवन नंबर से थ्राइस लाइकली है, मतलब 3 गुना लाइक। एक 22 डाइस, और 22 डाइस में क्या होता है कि भाई जो ओड नंबर की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है एज कंपेयर टू इवन नंबर। कहना चाह रहा है कि जितनी प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की है ना, उसका 3 गुना प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की होगी। इसलिए हम क्या करें, अगर ओल्ड नंबर हमने p मान लिया, तो जो आपका इवन नंबर है वो क्या है? p/3। तुमने कहा ठीक है। अब एक डाइस में सम नंबर, या तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा।
या 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। कुछ भी आए, उन सबका आंसर तो क्या ही आएगा, 1 ही आएगा, बिकॉज सारी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आप 1 ही तो लाते हो, बिल्कुल लाते हैं। 1 आने की ओड है तो पी इसकी। तो ये बना 3p+p, 3p 1, 4p इक्वल टू 1 और p की वैल्यू क्या आई, 1/4। एंड p आपका क्या, 1/4। हाँ, अगर p 1/4 आया तो ये आएगा 1/12 आया ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, टू थ्रो, दो थ्रो करे और दोनों में इवन आए। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, इवन आने की, सम इवन आने की। अब क्या कलेश है, निकाल लो, या तो भाई दोनों ओड हो या दोनों इवन हो। अगर वो दोनों ओड है, ओड की प्रोबेबिलिटी क्या है, और अगर वो दोनों इवन है, हम्म, अब दोनों नंबर ओड है तो इसके भाई तीन नंबर तो तीन ही है वहां पे, और इसमें 3/12, क्योंकि भाई तीन तो ओड होंगे, तीन इवन होंगे, तो इसके 3/4 गुना 3/4, अब इसका आएगा 9/16। इसको जब तुम सॉल्व करोगे या ऐसे ही कर दें, 4/4, 1/16, तो 10/16, तो 5/8। हाँ या ना, समझे नहीं समझे गाइस। दोनों नंबर ओड, तो एक नंबर ओड की 3/4, और उसके भी तीन, ओड तो तीन नंबर है, तो ये आपका आंसर। ये देखो, फटाफट कर दो। चलो, a letter is known to have come from either Tatanagar and Kolkata on the envelope, just two consecutive letter T। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेटर कम फ्रॉम खलखटा, खलखटा, खलखता, कलकत्ता, मतलब कुछ भी ऐसे करके आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो, a letter is known to have come from either टाटानगर और कलकत्ता। या तो लेटर टाटानगर से आएगा या लेटर कलकत्ता से आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको चूज करने की 1/2, इसको चूज करने की भी 1/2, मतलब इवन इसमें क्या डाल दिया मैंने, टाटानगर, और E2 मैंने क्या डाल दिया, कैलकटा। कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका डंका, जल्दी बताओ। चलो, अरे यार 22 थ्योरम का टॉपिक है, सिंपल सी बात है।
टीए चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। पहले तो इन दो लेटर में से चूज करोगे कि 1/2 कि भाई ये टीए टाटा नगर या आपने भाई आपने दो चूज कर लिए कि आपने एक टाटा मतलब यार ऐसा ठीक है वैसे। इसके बाद अगर ये टाटा नगर में से आया तो टीए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो बताओ। टाटा नगर में से आया इसको अलग कर लो। टीए एटी टीए एएन एनए एजी जीए एआर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टीए टीए दो है इसमें। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/8 और यहाँ पे वर्ड कौन सा है कैलकाटा और ये वाला वर्ड कौन सा है टाटा नगर। अब कैलकाटा कर लो CAAL LC CU UT TT टीए एक आया। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 1/7। तो अब आपको वो वर्ड स्पेशल कलकत्ता में से चाहिए तो इसको ऊपर रख दो। तो 1/2 इंटू 1/7 नीचे 1/2 इंटू 2/8 प्लस 1/2 इंटू 1/7 तो ये बना 4। तो ये बना 1/14 1/8 प्लस 1/14 एलसीएम ले लो 1/4 नीचे 14 प्लस 8 इंटू 14 इंटू 8 खत्म 8 ऊपर 14 प्लस 8 तो ये मतलब 8/22 मतलब 4/11। तो ये ऑप्शन आ रहा है चेक कर लो कि सही है कि नहीं सही है। सही होगा आपका खत्म। A man has 5 coins, two of which are double-headed, one is double-tailed and two are normal। अच्छा पांच है ठीक है। दो डबल हेडेड हैं दो डबल टेल्ड हैं और दो अच्छा वन है डबल टेल्ड। दो भाई साहब जी नॉर्मल है। ही शट हिज आइज आंख बंद करी पिक अ कॉइन एट रैंडम एंड टॉस इट। उसने अपनी आंख बंद करी और तो भाई आपके पास तीन कॉइन है। क्यों 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 एक तो डबल हेडेड एक डबल टेल्ड और एक नॉर्मल। तीन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 1/3 क्योंकि आंख बंद करी है ओवली बात है। एंड टॉस इट द प्रोबेबिलिटी दैट द लोअर फेस ऑफ द कॉइन इज हेड एंड द लोअर फेस ऑफ द कॉइन इज हेड। अब ये कैसे बताओगे तुम फटाफट जल्दी बताओ लोअर फेस ऑफ द कॉइन इज हेड। इजी है इसमें तो ये जरूरत भी नहीं है। इसमें फिर ये जरूरत नहीं है मुझे लगा मैंने आगे नहीं पढ़ा था इसमें फिर तो इसमें जरूरत ही नहीं है सिर्फ ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको हेड निकालना है इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0 और इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आया ना। अब बताओ द लोअर फेस ऑफ कॉइन इज हेड। अब समझो लोअर फेस ऑफ कॉइन इज हेड बड़ा इजी है बहुत इजी है। अब लोअर फेस तो देख अब समझो हेड में लोअर फेस या तो इसमें होगा या नॉर्मल फेस वाले में होगा हाँ या ना। अब तो मैं तुम्हें कहूँ यार नॉर्मल फेस वाले में अगर सुनो या तो इसमें होगा या नॉर्मल फेस वाले में होगा क्योंकि टेल वाले में तो भाई दोनों साइड क्या है टेल है तो खत्म। तो अब अगर मैं ये चुनूं कितनी है भाई 2 बटा टोटल कॉइन कितने थे 5 उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हेड की एक। तुम नीचे लगा लो नीचे मतलब नीचे आने की प्रोबेबिलिटी अब नीचे इसमें 1 और इसमें 2 कॉइन तो 2/5 इंटू इसमें प्रोबेबिलिटी 1/2 तो मतलब 2/5 प्लस समझे नहीं समझे अब समझो। मुझे मैंने ये वाला पढ़ना मुझे लगा तो इनमें से पिक करा उसने रैंडमली एंड एक्सेस। अब समझो उसने क्या बोला कहता 2 बार हेड आया। अब मैं करूं अगर 2 बार हेड आया मतलब अगर 2 टाइम्स हेड तो भाई साहब अगर एक क्वाइन है अगर वो दोनों साइड ही हेड है तो उसके लोअर फेस में तो हेड पक्का से ही है कंफर्म है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है। इसमें हेड है नहीं तो 0 है। अब इसके अंदर एक नॉर्मल क्वाइन है इस तरफ हेड है इस तरफ
टेल है, तो अब समझो, चलो इस तरफ टेल है, इस तरफ हेड है, तो अब मैं कहूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड तो लोअर फेस में है, तो लोअर फेस का मतलब भाई 1/2 होगी। तो अब ये वाला कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5 की 5 कॉइन है, 5 में से कोई 2 चूज करे, इन टू उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 1 प्लस इस कॉइन को चूज करा 1/5, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी हेड की कोई भी नहीं, बिकॉज हेड है ही नहीं, उसके अंदर टेल है, और इसको 2/5 इंटू 1/2 एंड देन यू गॉट एन आंसर। है ना गाइस? कम ऑन टेल मी। यस सर। 8 क्वेश्चन। भाई साहब ये कल ही कराया मैंने, ए और बी इंडिपेंडेंट विटनेस, एक केस के अंदर विटनेस है, ए भी ट्रूथ बोल रहा है, बी भी ट्रूथ बोल रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला P1 P2 प्लस 1 - P1 1 - P2, ए ऑप्शन है हमारा गाइस, है ना? समझे समझे? आंसर कुछ नहीं करना। अच्छा, सोल्यूशन, लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट, जिन्होंने कराया आपको, पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय, तो पहले लिख लें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है आपका 1/6, ए इंटरसेक्ट बी आपका 1/4, और आपको ए और बी, तो पहले तो ए निकाल लें भाई, ए कैसे निकलेगा, 1 - 1/4 तो मतलब 3/4 आएगा, पी ऑफ ए आ गया। अब पी ऑफ बी निकालना पड़ेगा, पी ऑफ बी का फॉर्मूला तो भाई ये है, ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। अच्छा, अगर ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए यूनियन बी तो इजी है, कैसे, 1 - P ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, 1 - तो ये बना 5/6, तो ये भाई साहब आपका आया 5/6, 3/4 प्लस पी बी तो भाई पता ही नहीं अभी, माइनस ऑफ 1/4, तो ये बना 2/4, 1/2, 6/5 -3, 2/6 पी बी आया, मतलब ये आया 1/3। अब इंडिपेंडेंट के लिए क्या चेक करते हैं, पी ए डॉट पी बी किसके इक्वल होंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्ट पी के, तो मतलब 3/4 इंटू 1/3, क्या 1/4 के इक्वल आ रही है, यस सर आ रही है, तो मतलब ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और सेम नहीं है, तो योर ए ऑप्शन बी करेक्ट, कि बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड बट नॉट इक्वली लाइकली, है ना गाइस? कम ऑन, समझ आया नहीं आया? Got it. अभी तो 10th पे पहुंचे हैं भाई, गाइस कम ऑन जल्दी। कहते ए एंड बी थ्रो अ डाइस इन अ सक्सेशन टू विन अ बेट विद ए स्टार्टिंग फर्स्ट, whoever throw one first win an amount of rupees 1 1 10, what the respective of A and B। हम्म, तो हम कैसे निकाल लें, हम अब पहले एक ही निकाल लें, तो मतलब वन, अब एक डाइस थ्रो करी, जिसने वन थ्रो करा, मतलब वन थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी है, और वन नहीं थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। अब अपन ए से स्टार्ट कर लेते हैं, अब ए स्टार्ट कर रहा है, केस वन, ये भाई ए जीत जाती है, तो 1/2, 1/6, केस टू क्या, ए पहले नहीं जीतती फिर ए जीत जाती है, केस थ्री, ए पहले हार जाती है फिर बाद में हार जाती है फिर जीत जाती है, आया ना? ठीक, अरे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छी गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, मैंने ए को ज्यादा ही शरीफ बालक समझ लिया। हाँ,
केस 1, केस 2। अब केस 2, अब ए पे, कि भाई ए पहले हार जाती है, फिर बी की बारी, बी भी हार जाता है, फिर ए जीत जाती है। केस 3, कि पहले ए हार जाता है, फिर बी हार जाता है, फिर ए हार जाती है, फिर बी हार जाती है, फिर जाके ए दोबारा जीत। क्योंकि ए अगर नहीं जीती तो हम तभी टर्न बी को देंगे। अब ऐसे तो बी का निकाल लें, तो हम कह रहे हैं पहले ए का निकाल लेना, फिर 1 - p करके पी भी निकाल लेंगे। तो पहले ए करते हैं। अब ए स्टार्टिंग फर्स्ट से करते तो ए पहले जीत गई। फिर दूसरा केस, ए नहीं जीतती, ए ने बी को दिया, बी नहीं जीता, फिर ए के पास दोबारा आएगी, फिर ए जीत गई। थर्ड केस, पहले ए को दिया, हार गई, फिर बी को दिया, हार गई, फिर फिर दोबारा ए के पास आया, हार गई, फिर दोबारा बी के पास गया, हार गया भी, फिर देन ए जीती। तो ये तो क्या बन गया, इन्फिनिट जीपी। और इन्फिनिट जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r। तो ए क्या, 1/6, 1 - जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा, 6/11। तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जीतना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, तो 1 - 6/11, तो मतलब वो आएगी 5/11। तो ये है बी का प्रोबेबिलिटी कि बी भाई ये जीतता है। खत्म, खत्म। अब ए की प्रोबेबिलिटी कितना जीत पाएगा, तो 6/11 इंटू 110 रुपए, तो 60 रुपए ए जीत पाएगा। और बी के जीतने के चांस हैं 5/11 इंटू 110, तो ये 10 रुपए, तो ये 50। तो मतलब बी ऑप्शन, मतलब ए 60 रुपए एंड देन बी। कम ऑन। आगे, the probability that a man who is 85 year old will die before attaining the age of 90 year, चलो करो। चलो आगे, कम ऑन, करो जल्दी करो। The probability that a man who is 85 year old, A1 A2 are 4 person who are 85 year old। बहुत इजी क्वेश्चन है। कम ऑन गाइस, कर दो, इजी है, बहुत इजी है।
चलो इजी है, बहुत इजी है। चलो कह रहा प्रोबेबिलिटी डेटा मैन हु इज 85 ईयर ओल्ड, ठीक है, विल डाई बिफोर प्रोबेबिलिटी डेटा मैन, ठीक है, बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ ईयर, हाँ, कि मतलब अगर वो 90 से पहले मरा तो 90 से पहले मरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है आपकी भाई साहब, 1/3। A1, A2, A3 and A4 are four person who are 85 year old, ठीक है, 4 पर्सन है, तो प्रोबेबिलिटी डेट A1 बी डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 90 and will be the first to die। अब समझना, द प्रोबेबिलिटी डेट A1 will die before attaining the age 90 ईयर। कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर भाई साहब। इसको रोको यार, तुम्हें अच्छा सा मतलब देख के मतलब इसके बाद सोल्यूशन में मतलब दोबारा मैं एक बार निकाल दूं इसको अच्छे से भी, लेकिन कैसे ये चीजें करेगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रही है यार। चलो आ गया, ठीक है, तुम इसको ना कैसे निकाल सकते हो, आ गया, चलो ठीक है। कहता है जो बंदे 85 हैं उनके 90 से पहले मरने की प्रोबेबिलिटी ये है। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी नहीं मरने की, वो है 2/3, और कम से कम एक बंदा तो भाई मरा एटलीस्ट। देखा, अगर वो एटलीस्ट एक बंदा तो मरा ही मरा है, और वो ऊपर से निकला भाई P of A1, A1 ने आया। अब मैं करूं एटलीस्ट वन बंदा मरा, एटलीस्ट वन बंदे की मरने की संभावना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब कोई भी नहीं मरा, कोई भी नहीं मरने का। तो अगर तुम्हें याद हो अपन एक करा था हिट वाला, कि यार ये वाला हिट करेगा रॉकेट, ये वाला हिट करेगा, और मैंने करूं कोई एक हिट कर जाए, तो 1 - कोई भी हिट ना करे, मतलब कोई भी ना मरे, ठीक है। और ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। अब तुम इसको सॉल्व कर लेना, तो ये कुछ आएगा आपका 65/324। देखें आंसर सही है, सही है गाइस, है ना। तो वो कह रहे हैं यार, जो बंदे की 85 उम्र है उसकी 90 से पहले मरने की प्रोबेबिलिटी 1/3, हम कह रहे हैं अगर वो प्रोबेबिलिटी नहीं मर रहा तो 2/3। कहता है A1 है, वो मर गया, A1 विल डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 90 ईयर, तो मतलब भाई कम से कम कोई एक तो मरा। अब एटलीस्ट वन मरने की प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं कि भाई 1 - कोई भी ना मरा, और कोई भी नहीं मरने की ये थी, तो ये इनटू
और A1 ही मरा तो मतलब A1 की 1/4 आंसर। सिंपल सा। इसको रुको को काट डालो, अपना क्वेश्चन हो गया। अभी मैं तुम्हें उसमें भी करवाया था, ट्राई करके देख रहे हो? देख लो 1-2 मिनट, वैसे मैंने करवा रखा है ये वाला। कि अब समझो, अब देखो, हिट बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोबेबिलिटी, गन हिट, अब गन हिट कर रही है तो 1 माइनस में से नो हिट। अब नो हिट की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है। तो क्या बनी? इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, ये। अरे वाह। अब ये वही इंडिया प्ले 2 मैचेस, 8 with West Indies and Australian. How many match the probability of India getting point? 0, 1 and 2 are ये ठीक है, assuming the outcomes are independent, ठीक है। अब इंडिया कम से कम 7 पॉइंट लेके आए। अब टोटल मैचेस कितने खेलने हैं? अब उसने टोटल तो खेलने हैं भाई साहब। इंडिया विल प्ले 2 मैचेस ईच विद वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 2 मैचेस वेस्ट इंडीज के साथ खेल लेगी और 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल लेगी। और हर एक मैच में उसको 3 पॉइंट मिल सकते हैं, या तो 0, या 1, या 2। कहता कम से कम एटलीस्ट जो 7 पॉइंट आने चाहिए उसके, कम से कम 7। बड़ी ध्यान से बात समझो। कम से कम 7 का मतलब क्या है? कि भाई अब समझो मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं 4 मैच में। 4 मैचेस में अब मैं बोलूं हर मैच में इंडिया 2 पॉइंट लेके आए तो मैक्सिमम ही 8 हो सकते हैं। और उसने बोला कम से कम 7, तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की, अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, वाकई बहुत इजी है। कि 4 में से कोई 3 मैच इंडिया को जीतने पड़ेंगे, और जीतने की मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.50। 130, और 7 के लिए उसको एक मैच तो भाई ट्राई करना पड़ेगा। और 8 के लिए उसको चारों के 4 जीतने पड़ेंगे, 4 C 4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा, यू गॉट एन आंसर। समझ आया नहीं आया? उसने बोला कम से कम 7 पॉइंट, और 7 पॉइंट का मतलब क्या हो गया? उनको इन 4 में से कोई 3 मैच जीतने पड़ेंगे, और जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0.5। और एक हारना पड़ेगा, और हारने की यहाँ पे मतलब टाई करना पड़ेगा, तभी 7 बन पाएंगे ना। और यहाँ पे उनको चारों के 4 जीतने पड़ेंगे, कोई भी नहीं हार सकते। है ना गाइस, कम ऑन टेल। Coin is tossed straight hand, the folder getting head and tail alternate. कौन 3 टाइम टॉस मतलब 2 की पावर 3, मतलब 8 आउटकम आने चाहिए। हेड, हेड टेल, यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड, हेड हेड, टेल, टेल, टेल टेल, यहाँ पे हेड वाला सिस्टम, यहाँ पे हेड, 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 टेल, 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 टेल। अब कॉइन टॉस 3 टाइम, ठीक है, ये 3 टाइम टॉस कर लिया हमने, 8 आउटकम भी आ गए हमारे पास। गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेट, हेड और टेल अल्टरनेट आने चाहिए इस पे। एक, दो, तो 2/8, 1/4। तो इट्स योर डी ऑप्शन गाइस। है ना? कम ऑन गाइस, टेल मी। समझ आया नहीं? इजी था, ये भी इजी था। 15 पे आओ। 15 क्वेश्चन आओ जल्दी सी। हाय रब्बा।
करो। कहता 100 आइडेंटिकल कॉइन है, ईच विद प्रोबेबिलिटी पी ऑफ शोइंग अप अ हेड और टोस। इफ 0 से 1 के बीच में पी एंड इफ प्रोबेबिलिटी हेड ऑन एग्जैक्टली 50 कॉइन इज इक्वल टू हेड। इजी है। 100 आइडेंटिकल कॉइन है, मतलब 100 कॉइन सेम है, और हर एक की हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है, ठीक है। और टॉस जो पी है वो 0 से 1 है, मतलब इसका तो भाई ये तो कंफर्म है, इसका तो मतलब ये तो बेतुका सवाल है, ये तो बेतुकी बात की, चलो। And if the probability of head on exactly 50 coin is equal to the head on exactly 51 coin, then the probability of P बहुत easy है, मतलब probability of 50 coin पे मतलब 100 से 50, हेड आने की probability 50, तो इधर क्या आता है बताओ, ये ठीक है, इक्वल टू, जब हेड 51 पे आया, मतलब ये वाला P यहाँ पे 51, 1 - P यहाँ पे 49, अब ये इक्वल है तो मतलब ये 50 कट जाएगा तो यहाँ पे एक बचेगा, और यहाँ से ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे ये बचेगा, तो ये क्या आएगा आपका 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 1 - P, 100/51 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल P। क्यों, ये भी खत्म, तो ये आएगा 51 × 50 फैक्टोरियल, खत्म, 50 × 49, खत्म, तो आएगा 1 - P/50, P/51, तो 51 - 51 P इक्वल टू 50 P, तो ये आएगा आएगा 101, तो 51 इक्वल 101 P, तो P आएगा 51/101। नाइस, मतलब फटाफट नोट करो गाइस, फटाफट नोट, कम ऑन चलो, कम ऑन गाइस। हम कर देंगे, क्या हम कर देंगे, क्या हम कर देंगे, क्या हम कर देंगे, क्यों। चल कर लिया नोट, आगे चले। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने नहीं करा, इस टॉपिक को रख लो अभी के लिए। ये तो हमने कर लिया, कल ही तो करा है। कैसे, इन सब की प्रोबेबिलिटी को प्लस करके क्या आएगा, 1 आएगा, तो इन सबको प्लस करेंगे तो कुछ ये वाला क्या रहा था, 81 इक्वल टू 1, तो 1/81, कर लिया था ये कल ही। ये जो भी पीछे करके हटे हैं इनमें से कोई भी नहीं। 2 0.1 है बस, यहाँ पे याद रखना, सेम कभी ये वाला आंसर टिक मत कराना, कहीं बाद में मुझे ब्लेम करो। से भी आ ही सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लेना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आंसर, the probability of Rajar blade to the defective is 0.02, the probability is a pack of 10। Hmm. The number of packets containing no defective blades in a stock, बहुत ही दिया, कितने पैकेट्स हैं, 10,000, हर एक पैकेट में 10 ब्लेड हैं, तो टोटल ब्लेड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 लाख ब्लेड्स हो गया, है ना। और डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ब्लेड की, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट लिख लो। अब 1 लाख ब्लेड की डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लाख डिफेक्ट, तो क्या होगा, 200, तो मतलब डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
200 तो नॉन डिफेक्टिव क्या होंगे, मतलब 200 ब्लेड डिफेक्ट होने का संभावना क्या है भाई। तो आपके पास क्या था? दस का एक पैकेट है, तो 9 9 8 0, 10,000 में से 9980 ब्लेड्स आपके डिफेक्टिव नहीं होंगे। गाइस अंडरस्टैंड? हाँ 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 हाँ, जो बच्चे अगर सर स्पेस से करके करते तब भी सही था, तब भी सही था। फिर भी ऐसे कर लो तो अच्छा ही रहेगा तुम्हारा। निकाल लो भाई। 20th वहां करें। कम ऑन। कहता डिटर्मिन स्टूडेंट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑर्डर 2, एक ऑर्डर 2 है। एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। अब या तो 0 चूज करना पड़ेगा या 1 चूज करना पड़ेगा, मतलब इसके पास भी इधर भी दो चॉइस, इधर भी दो, इधर भी दो, मतलब टोटल है 16 चॉइस। हमने कहा ठीक है। अब डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? AD माइनस BC। मतलब अब अगर ये नॉन जीरो आना चाहिए तो भाई नॉन जीरो का मतलब अगर AD 1 हो गया तो BC को जीरो होना पड़ेगा, और अगर AD 0 हो गया तो BC को 1 होना पड़ेगा। अब आओ, ए अगर AD को 1 होना है तो भाई कंफर्म है A को भी 1 और D को भी 1 होना पड़ेगा। और अगर मैं करूं BC 0 है तो इनमें से या तो B 0 हो जाए और C 0 हो जाए। तो इस केस में आपके पास काम क्या बनेगा? आपके पास बनेगा, अगर मैं बोलूं ABCD तो 1 0, C 1 हो जाए, A भी 1 हो जाए, एक केस ये, या दोनों जीरो हो जाए, एक केस ये, या ये 1 हो जाए ये 0 हो जाए, एक केस ये। तीन केस। अब सेम एज इट इज तीन केस इसमें से बनेंगे। अब टोटल केस कितने हो गए? 16। फेवरेबल केस कितने हो गए? 6। तो अब आपका आंसर क्या आएगा? 6/16। तो मतलब 6/16 मतलब 3/8। तो बी इज योर ऑप्शन गाइस। है ना? 21th गाइस, करो फटाफट करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, कम ऑन। करें? अब देखो, अगर मैं करूं कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपके पास ax² प्लस bx प्लस c 0, जो ये ABC ये चूज करे जा रहे हैं फेयर क्वाइन को छाल के, या मतलब तीन फेयर क्वाइन है, हेड मींस 1 आया, टेल मींस 2 आया, मतलब आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, आप हेड चुनोगे या टेल होगा आपका। तो मतलब टोटल केस कितने बने? 8 बने, क्योंकि कितने क्वाइन है? 3 फेयर क्वाइन है। मतलब टोटल केसेस कितने बने? मतलब ए के भी दो, बी के भी दो और सी के भी दो, मतलब 8 केसेस बने टोटल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी, मतलब b-4ac लेस देन क्या आनी चाहिए? 0। और लेस देन 0 इस कंडीशन में आ सकती है, पहली कंडीशन। अगर मैं करूं B 1 में आ गया, मैं बी को मानता हूं भाई, बी तो 1 है, तो ए और सी तो आप कैसे भी चुन सकते हो। क्या फर्क होगा? हमें तो 0 छोटा ही होगा।
अगर मैं करूं B2 आ गया, अगर B2 आ गया तो भाई साहब एक बात तो कंफर्म है, A को 1, C को 2 होना पड़ेगा, A को 2, C को 1 होना पड़ेगा, या A को 2, C को 2 होना पड़ेगा। ये केसेस बनेंगे। और सैंपल स्पेस क्या होगी, मान के चलो पहली सैंपल स्पेस 1 2 2, टोटल 8 सैंपल स्पेस बनेगी तुम्हारी। समझो यार, 3 कॉइन उछाल लें यार। जा रहा है फिर आज कितना, एफओसीपी वाला। 3 कॉइन उछाल लें तो भाई क्या प्रोबेबिलिटी होती है, हेड टेल 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 हेड हेड यही सब होती है, हाँ या ना। अगर मैं करूं B1 है और आजू बाजू से मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता, तो भाई वो 4 तरीके हैं, बिकॉज जब B1 होगा, क्योंकि अब समझो 3 कॉइन उछाल ले। अब यार 3 कॉइन की प्रोबेबिलिटी अपन यहीं से निकाल लेते हैं ना, कहाँ पे है क्वेश्चन वो वाला, काफी पीछे अपन आगे कर इस पे ही कर लेते हैं। हाँ, तो 3 कॉइन उछालने की प्रोबेबिलिटी तुम बता दो यार फटाफट, भी निकालना पड़ेगा, मैं थोड़ा ऐसे कर रहा था, हेड टेल टेल हेड, टेल 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 आएगा, हेड वाला आएगा, टेल टेल। अब देख जिसमें बीच में टेल है B1, जिसमें बीच में हेड है वो 4 है, 1 2 3 4, इसलिए मैंने बोला अगर B1 है तो भाई आपके पास कुछ भी तरीका है, अगर B2 है तो आपके पास केवल यही 3 तरीके हैं, क्योंकि आप टेल वहां पे मतलब आप हेड नहीं ले पाओगे, क्यों, क्योंकि हेड लेने पे भाई वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल टू जीरो का मतलब तो काम खराब हो जाएगा, दैट्स द रीजन। तो B1 मतलब जहां पे B1 का मतलब क्या होगा, जहां पे हेड 1 है तो 1 2 3 4 तरीके हैं भाई, तुम कुछ भी चूज करो, तुम आजू बाजू हेड टेल करो, टेल हेड करो, जो भी कुछ करो भाई, वो हमेशा जीरो से, बिकॉज 1 माइनस समथिंग हमेशा जीरो से छोटा ही आएगा, बिकॉज वहां पे नेगेटिव में कुछ नहीं है। तो ये 4 वेज यहां से बने, 3 वेज यहां से बने, तो टोटल बने 7 वेज। अब ये टोटल कितने होते हैं, 8 वेज, तो आंसर क्या आएगा 7/8। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। कम ऑन गाइस, टेल मी। ये करवाया था मैंने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो इसका निकालने का तरीका तो भाई साहब पहला तो यही है। अब आपको ये नहीं पता, अब ये पता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो यही होता है। इसकी वैल्यू तो भाई आपको भी पता है, इसकी वैल्यू तो कुछ नहीं भाई, ये तो अगर मैं कहूँ ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू 1 होगी भाई, पी ये तो खुद अपने आप में ज्यादा से ज्यादा 1 है। तो ये कितना आया, 1/2 आया, तो भाई साहब इसको भर दो, 1/2/1, डी ऑप्शन योर आंसर, क्योंकि भाई पहले में 1 अगर इसमें ऐसे होता 1 तो 1/4, तो अब निकाल लेते अगला भी। पी ऑफ बी बाई क्या होगा, बी इंटरसेक्ट ए ओवर पी ऑफ ए। अब बी इंटरसेक्ट ए तो भाई आपका क्या आना चाहिए, 1/2, पी ऑफ ए आपका 1 तो 1/2, तो एक 1/2, इट्स योर ऑप्शन गाइस आंसर, हाँ ना। कम ऑन गाइस, टेल मी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23,
If a fail coin is chosen time, then the probability that the head comes odd number of time is. बता दो भाई इसका आंसर क्या होगा? अरे इजी है यार. बाइनोमियल का है. हेड ओड नंबर पे आ रहा है. हेड ओड नंबर पे आने का मतलब क्या है? पहले वन नंबर पे आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, उस पे आया तो ये 1/2, 1/2 n-1 प्लस 3 नंबर पे आया 5 पे आया. करते रहो. अब क्या करोगे बताओ? खत्म. तो अब इसमें से आप क्या बोल लोगे? 1/2 आप कॉमन ले लोगे क्योंकि एंड मिला के तो 1/2 एनी टाइम्स ही तो है. यही तो मैं समझाना चाह रहा था. देखो अब इन दोनों को प्लस करोगे, वन वन खत्म, तीन तीन खत्म, तो भाई 1/2 एनी टाइम्स ही तो हो रही है अंदर. बस ये कर रहे हैं NC1, NC3, NC5, सो ऑन. कब तक? NCN तक. अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका इसका आंसर होता है, बाइनोमियल में करते हैं इसको, याद रखना 2n-1. अच्छा 2n-1. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तुम्हारे पास आना चाहिए ए. क्योंकि 2 की पावर n/2 इंटू 2 की पावर n, फिश क्यों 1/2, इट्स योर आंसर गाइस. करा के. अब तुम कहोगे इसमें यार सर आपने वैसे क्यों नहीं करा वो इनफाइनाइट जीपी वाला, कि यहाँ पे एन टाइम्स दिया हुआ था, और जब भी कभी इनफाइनाइट जीपी दे रखे हो वहां पे आपको वो कभी भी एन टाइम्स नहीं दिया होता. आपको हमेशा वहां पे दिया होता है ठीक है यार, आप ऐसे मतलब आपका ऐसे ऐसा करके सीन है. हम आपको कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि एन टाइम्स तक, वो कह रहे हैं कि बस हमें ओड नंबर में चाहिए, तब आप अपना इनफाइनाइट जीपी का यूज करते. थोड़ा तो सोचा करो बच्चों, ऐसा ही करोगे तो जिंदगी में कैसन चलेगा रे बाबा. ये करा भाई 51/100 4 का डी एकदम ओके यार. करके हटने वाला क्वेश्चन. ये वाला भी इजी है. सोल्व होने चाहिए. वन माइनस कोई भी सोल्व ना हो और कोई भी सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी ये होती है 1 - 1 - 1/4, तो मतलब 1 - 1/2, 2/3, 3/4. क्यों 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 1 - 1/4, इट्स 3/4. आंसर है गाइस डी ऑप्शन. आना. हम्म. 26. 6 phase dice is biased 1. तो करा नहीं था. सेम है यार 7/8 आंसर सॉल्यूशन. डन है. 7/8 ही था ना इसका. 26. नहीं नहीं गलत 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 कर रहा हूँ. ये नहीं था ना, क्या था इसका आंसर यार अपना, क्या आया था? एक पी आया था, एक P/3 आया था. हाँ तो बस ठीक है निकाल लेना यार. देख लेना क्या आंसर है इसका, मेरे को याद नहीं, अभी रट्टे नहीं मार के बैठा भाई मैं क्वेश्चंस के अपन. तुम भी नहीं मारते मुझे पता. पीछे किया है. कुछ मेहनत करके प्लीज पीछे जाए. चलो. A can hit the target 4 times in 5 attempts. B can hit इतना. They fire a volley. हाँ इट्स वेरी इजी गाइस, वेरी इजी. एटलीस्ट 2 टाइम, कम से कम 2 बार हिट करा है. इजी है. एटलीस्ट 2 टाइम का मतलब कम से कम 2 बार हिट होना चाहिए. ए बी ने हिट कर दिया, सी ने हिट नहीं करा.
बी ने हिट नहीं करा, ए ने हिट नहीं करा, और तीनों ने हिट कर दिया, क्योंकि दो टाइम्स का मतलब एटलीस्ट दो, कम से कम दो, ज्यादा ज्यादा तीन, और कम से कम दो में पहले ए बी ने हिट कर दिया, फिर एसी ने कर दिया, फिर बी सी ने कर दिया, फिर एक बार तीनों ने कर दिया। ए के हिट करने का 4/5, बी के हिट करने का 3/5, 3/4, सी के हिट करने का, मतलब ए के हिट करने का है 4/5, और ए के हिट नहीं करने का है 1/5, बी के हिट करने का 3/4, और हिट नहीं करने का क्या है 1/4, सी के हिट करने का है 2/3, सी के नहीं हिट करने का है 1/3, तो इसका है 1/3। इसने हिट करा, हाँ करा भाई करा, बी से हिट नहीं हुआ, सी ने हिट करा, ए से हिट नहीं हुआ, बी से हिट हुआ, सी से हिट हुआ, तीनों से हिट हुआ, चिक्कम चिक्कम चिंगम चो, हमने मारी बम बम बो। तो ये आपका आंसर, ये एंड हाउ इट्स, ये ठीक है, 3 से 3 खाता। तो ये बना 1/5 प्लस 2/15 प्लस 1/10 प्लस 2/5, तो ये बना 3/5 प्लस 2/15 प्लस 1/10, तो 15 एलसीएम आएगा गाइस। तो 5 की टेबल पे 9, 5 15 2, अच्छा नहीं 15 एलसीएम नहीं आएगा गाइस। यही करते हैं आगे, 5 तो है, 15 150, 450, 15 है 50 नहीं है, 100, 10 है 75 नहीं है, 75, 550, 550 और 500, 600, 625, 625/5 इंटू 15 इंटू 10 गाइस। 5 की टेबल पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। तीन पे 5 दूनी 10, 25, ये 5, ये 2, तो मतलब 5/6 आंसर आना चाहिए आपका, सी ऑप्शन गाइस। हम्म, आगे कॉन्ट्राडिक्ट है, कल बताया था, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब एक सच बोलेगा दूसरा झूठ, दूसरा सच बोलेगा पहला झूठ। तो भाई पहले की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी का 70/30, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ट्रूथ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसकी झूठ बोलने की है 30/100, और इसकी झूठ बोलने की है 40/100, खत्म। ए ने सच बोला, बी ने झूठ बोला, बी ने सच बोला, ए ने झूठ बोला, और इस सारे कलेश में हम लोगों पिस गए, तो मतलब 28/100, 18/100, तो ये आएगा 8 और 8 16, 56/100, तो ये आएगा दो दो गलत कर रहे हैं कहीं अपन, 6 ही नहीं होता। हम्म, गलत है, क्वेश्चन ही गलत है ये, ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के गाइस। चलो 29। ए और बी बताने हैं, पहले तो ए निकाल लो, ए कैसे निकाल लोगे, ए और यूनियन बी करके, तो ये क्या होता है, आपके पास ये भी गिवन है, पी ऑफ ए पता नहीं, पी ऑफ बी 1/2 ही आएगा, -1/3, तो ये आएगा 5/6 प्लस 1/3 -1/2, तो ये आएगा 6, इसका एलसीएम ले लें, 6 सबकी टेबल पे आ रहा है, 6 तो 5, 3 पे 2 आ रहा है तो 2, ये 3 पे आ रहा है तो 5 2 7, 4/6, बड़ा 3। अब पी और पी भी माइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 इंटू पी ए कितना है, पी भी कितना है 1/2, तो 1/3, और 1/3 किसके इक्वल है, इंटरसेक्ट के, तो दोनों डिपेंडेंट इवेंट है।
हाँ या ना? कम ऑन गाइस, 1 मिनट के क्वेश्चन है गाइस, जस्ट इन अ मिनट। थोड़ा प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे तुमसे भी। टू फेयर डाइस आर टॉस, हु इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर? दो फेयर डाइस टॉस करी, प्रोबेबिलिटी टोटल, टू फेयर डाइस आर टॉस, टोटल स्कोर 5 नंबर का स्कोर क्या होता है? 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 टोटल तो 36 केस हो गए। टोटल स्कोर प्राइम नंबर मतलब एक, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, मतलब 1 2 3 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9। हाँ हाँ, कुछ तो अपन ने पढ़ने में गलती कर दी। सात भी तो प्राइम नंबर है भाई, कह लो ना गड़बड़ कर दी। हाँ तो 9 और 6 15। मैं वही कहूँ यार, मैं कहा अपन ने क्या गड़बड़ कर दी भाई, सात भी तो प्राइम नंबर है। 15 बटा 36, 3 5 15, 12। इजी विद द ट्रिक। और उसने टोटल स्कोर प्राइम नंबर पूछा, प्राइम नंबर तो भाई 2 3 5 7 और 11 ही होंगे। दो का एक होता, तीन के दो केस, दो और एक तीन, तीन और तीन 7 6, 13 और 2 15, फेवरेबल 15, टोटल 36 है तो 15 बटा 36 करें आके। क्वेश्चन नंबर 31। An experiment succeeds twice often as in its fail. The probability that in next 6 trials there will be at least 4 success. Easy है, बहुत easy है, बहुत easy है guys. Come on, come on, come on guys. कर दो, कर दो, कर दो। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फेलियर से 2 कदम ज्यादा। मैं बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल अगर पी मानता हूँ, छोटा पी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानूंगा 2p। ठीक है। प्रोबेबिलिटी इन नेक्स्ट 6 ट्रायल देयर विल बी एट लीस्ट 4 सक्सेस। 6 में से दो सक्सेस, 2 सक्सेस है मतलब 64। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो p+2p=1, तो 3p=1, तो p=1/3। तो फेल की 1/3 है और सक्सेस की 2/3, और 6 में से 4 सक्सेस है मतलब 2/3 4, 1/3 आपके पास 2 आएगा, यही होगा। अच्छा एटलीस्ट 4 सक्सेस है, प्लस 5 सक्सेस में से 6 में से 6 सक्सेस, इनको प्लस कर दो तो देखो क्या आएगा, 62। आपका 62 कितना है? 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। उसने बोला ना एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस ऑफ्टन इट्स फेल, मतलब फेल होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो सक्सेस की 2p। अब दोनों की तुम्हें पता 1 होती है, तो p+2p=1, तो वहां से p की वैल्यू 1/3 तो भर दो तो ये आएगी सक्सेस। तो फेल की उसने बोला चार, कम से कम 4 बार सक्सेस हो। तो क्या बोलोगे? 4 बार सक्सेस प्लस 5 बार सक्सेस प्लस 6 की 6 बार सक्सेस, पर 4 बार सक्सेस में सक्सेस के ऊपर ये तो तुम्हें पता ही है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करवाया था मैंने, है ना? सॉल्व कर लेना भाई, अभी ये तो तुम्हारा काम है। अरे भाई साहब क्या क्वेश्चन आया, 32 क्वेश्चन। करे भाई जल्दी, कम ऑन टेल। कहता a chain of video stores sell 3 different brands of DVD player offer इजी है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर हैं तो भाई पहले की प्रोबेबिलिटी 50%, तो मतलब पहला ब्रांड 50/100 का, दूसरा ब्रांड 30/100 का, थर्ड ब्रांड
30/100 का 1/2, 3/10, 2/10, यही आएगा। खत्म। और इनकी रिपेयर की वारंटी प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्रांड पहले की, ये ऐसे लिख लेते हैं ना, 25/100, दूसरे की रिपेयर 20/100, तीसरे की रिपेयर 10/100, ये ऐसे 1/4, 1/5, 1/10। अब भाई कोई भी रैंडमली उठाया और कोई भी रिपेयर कर दिया तो मतलब भाई रिपेयर की मतलब समझ है। तो इसको ही मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा दो। अरे यार बचपन में किया था भाई साहब ये वाला काम। तुम अब वैसे करवाते हो ना, फिर मेरे को तो दुख सा होता है यार। सर चुपचाप तमीज से करा दो। एक तो आपसे भी तमीज से नहीं कराया जाता, यूं ही पता नहीं क्या क्या बोली जाने। सॉरी बच्चे, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इसको सॉल्व करो यार, तो ये आंसर तुम्हारा आना चाहिए। और देख लेना क्या आएगा यार। इसको ये काम करते हैं ना, 1/50 कर लेते हैं, तो ये 1/50, तो ये बनेगा 4/50। तो 1/8 प्लस 4/50, 50 प्लस 400, 82/8 × 5 = 40, 400। 4 पे काट देना, 20 4 × 100 मैं कर रहा हूँ एक बार डिवाइड। 20 80 20 20.5/100, तो मतलब 0.205, बी ऑप्शन। अरे कम ऑन गाइस, इट्स अ नॉर्मल थिंग यू हैव टू डू इन योर लाइफ। ऐसे करते करते हम 33 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। जल्दी बता दो हमें कैसे करना है। आपके निखिल सर आज क्लास लेने आ गए हैं इतने दिनों बाद, और हमें घूर के देख रहे हैं। कहते सर तमीज से तुम पढ़ा लो वरना हमसे कुटा कुटा जाओगे। मैं कहा सर हम आपको डर लगता है, हमें आपसे देखें एक बार गाइस, कम ऑन गाइस कितना होगा, फिर निखिल सर को भी आपका क्लास लेना है। तो आज फिर अभी इतना ही करें, बाकी का अगले लेक्चर में करें। पूछे निखिल सर से छोड़ देंगे अपने को, क्योंकि निखिल सर जिस हिसाब से देख रहे हैं हमें लग रहा है हम कहीं ऊपर ही ना पहुंच जाए बचवा। सॉरी निखिल सर, हमको माफ कर दे। निखिल सर मुस्कुरा रहे हैं, तो निखिल सर आज तुम्हारे पिंकी पिंकी बन के आए हैं बचवा। हम पूछना चाहते हैं सर किसके लिए। और सर बोल रहे हैं भाई करते हैं यार, चलो करते हैं। हाँ, तो बाकी रहा है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे 33 से स्टार्ट। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगला रीजनिंग का लेक्चर लगाएं। तो आज के लिए इतना ही। तो कल मैं एक अपलोड और कर दूंगा, या आज रात तक अपलोड कर दूंगा, जैसे निकल से करेंगे तो फिर मैं रिकॉर्ड करके। तो अभी तक के लिए आप इतने ही देखो, इतने सम्स देखो एक बार, मतलब इतनी प्रैक्टिस तो करो भाई। चलो कम ऑन, तुम वैसे बड़ा 1 2 2.5 घंटे का लेक्चर एक बार में देख लोगे।